हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, जिसमें अब तक हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 4 हम अपना लास्ट में, यानी आज हमारे चैप्टर 4 के लास्ट जो 2 सेक्शन रह रहे हैं, यानी सेक्शन 61 और सेक्शन 62, आज हम उन्हें डील करने वाले हैं। चलिए पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्शन 61 जो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, यानी आपराधिक षड्यंत्र। अब आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, ये आज हम इसी सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। बट आपराधिक षड्यंत्र होता है क्या है? देखिए, किसी अपराध को करने की साजिश रचना, यानी आप जो अपराध करने वाले हैं उसका पहले से पहले क्या करना, साजिश रचना, यानी उसका एक कह सकते हैं आप कि उसका एक सर्कल बनाना कि हमें यह अपराध कैसे कैसे करना है। ये होता है आपराधिक षड्यंत्र, यानी किसी भी अपराध को करने से पहले उसकी योजना बनाना। अब ये जो आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्या कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है? क्या कोई अकेला व्यक्ति माइंड में प्रिपेयर कर ले कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे ये काम करना है? नहीं, ऐसे काम नहीं होता। आपराधिक षड्यंत्र के लिए हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। ये तो हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 62 जो अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। अब अटेम्प्ट क्या होता है, यानी किसी अपराध को करने से का अटेम्प्ट, यानी आपने कोई अपराध पहले तो तैयार किया दिमाग में, आप लोगों ने इकट्ठा होकर, उसके बाद आपने उस आपराधिक षड्यंत्र को क्या क्या रूप दे दिया, यानी आपने उस अपराध को पूरा कर दिया, ये होता है अटेम्प्ट। तो चलिए आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करके कि क्या तो आपराधिक षड्यंत्र होता है, यानी हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और क्या अटेम्प्ट होता है, यानी जब कोई अपराध पूरा हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उसको अंजाम देंगे, यानी अटेम्प्ट करेंगे। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 62 में। तो आज हम कौन कौन से सेक्शन डील करने वाले, आज हम 61 और सेक्शन 62 अपने दोनों सेक्शन डील करने वाले हैं, जो हमारे बीएनएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखिए, दोनों ही सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यूज़ में हो या आपके मेंस में हो या आपके इंटरव्यू में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड आ जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से सेक्शन में दिया गया है, उसके प्रिपरेशन में कितने लोगों की ज़रूरत होती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू सीरीज़ में आते हैं, यानी हमारे प्री एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हमने इन दोनों ही सेक्शन को बहुत अच्छे से डील करना है, बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज़ समझ के। इसीलिए आज की क्लास में हमने सिर्फ 2 सेक्शन रखे हैं। कौन कौन से? एक 61 और 62। उसके अलावा आज हम कोई और सेक्शन नहीं करने वाले, यानी चैप्टर 5 जो रेप से रिलेटेड है, यानी अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी चैप्टर हमारा 5 रहेगा, जो किससे रिलेटेड है, वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ होने वाले अपराधों से। उस चैप्टर को हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना चैप्टर 4 जो हमारा लास्ट सेक्शन रह गया है, चैप्टर 4 के हमारे कौन कौन से रह गए हैं, चैप्टर 4 के हमारे सेक्शन 61 और 62 हमारे लास्ट रह गए। उसके बाद हमारा अबैटमेंट का चैप्टर यानी चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आगे का स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए। हाँ जी, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना सेक्शन 61। सेक्शन 61 में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। जब मैं आपके नोट्स बनाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनको हाईलाइट भी कर देती हूँ हाथ के हाथ, और काफ़ी चीज़ें तो आपके सामने होती रहती। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो सेक्शन 61 है। और अगर इसे आईपीसी से डील करें तो आईपीसी में 120A और 120B में होता था, यानी इसका जो आपका क्लोज 1 है वो 120A होता था, और क्लोज 2 जो है वो आपका 120B होता था। यहाँ दोनों को मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया गया है 61। अब ये तो हमने पढ़ लिया, इसका कंपेयर आईपीसी से। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखिए, अभी हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात की है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है किसी आपराधिक षड्यंत्र को रचना। अब इसमें 3 पॉइंट दिए हैं। इन्होंने कैसे करके दिए हैं? इन्होंने दिए हैं 61 का क्लॉज 1 और फिर क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, उसमें हम 3 पॉइंट डालेंगे, यानी 61 में 3 इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। अगर हम 1 में डालेंगे तो हम 1 में लिखेंगे व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ यानी सामान्य उद्देश्य के साथ क्या करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं। एक्ट कैसा होना चाहिए? एक्ट इलीगल होना चाहिए, यानी कोई भी कैसा एक्ट करते हैं? इलीगल एक्ट करते हैं। अब ये देखिए, आप इसको इस तरह से लिखिए कि नंबर 1 डालिए कि 2 और मोर देन पर्सन एग्री विद कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी सामान्य उद्देश्य के साथ कितने? 2 या 2 से अधिक पर्सन के द्वारा क्या किया गया? 2 में लिखिए इलीगल एक्ट, यानी कोई भी इलीगल एक्ट किया गया। अब तीसरी चीज आ जाती है इसमें, यहाँ पे तो ए बी है, 1 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, पर हम इसे 1 2 3 या ए बी सी करके लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा शॉर्ट में नोट्स तैयार हो जाते हैं और पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं। अब बी में क्या कहता है? ये एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, यानी जो एक्ट क्या है? इलीगल नहीं है, यानी कार्य तो अवैध नहीं है, बट बाय इलीगल मीन्स, पर वो पूरा कैसे किया जा रहा है? इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करने या करवाने के लिए, यानी ये कहना चाहता है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होना। यहाँ पे जो इसका उद्देश्य है वो कैसा है? वो सामान्य है, यानी सबका उद्देश्य एक ही जैसा होना चाहिए। काम भले ही लीगल है बट उसको करने का जो तरीका या करवाने का जो तरीका वो कैसा है आपका? वो आपका इलीगल है, तो वो भी क्या कहलाई जाएगी? वो भी आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाई जाएगी। अब इसमें जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या कहता है? अब इसको भी पढ़ लीजिए कि प्रोवाइजो हमें क्या कहता है। देखिए, प्रोवाइजो कहता है दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट to commit an offense shall amount of a criminal conspiracy unless some act beside an agreement is done by one or more parties, यानी किसके द्वारा? एक या एक से अधिक लोगों के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? क्या कब तक षड्यंत्र नहीं बनता? देखिए, इन्होंने कहा है कि जब अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र कब तक नहीं होगी? इन्होंने कहा नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कोई आपराधिक षड्यंत्र तब तक आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक उसका क्या हो? यानी उसको करने का तरीका स्टार्ट ना कर दिया गया। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप इसको समझिए, किसी 3 बंदों ने या 4 बंदों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को मारने की योजना बनाई। एक ने कहा भाई तू जहर ले आ, एक ने कहा तू रस्सी ले आ, एक ने कहा कि तू कोई वेपन ले आ। अब ये क्या था? ये तैयारी तो हो रही है बट अभी तक ना तो जहर आया है, ना रस्सी आई है और ना ही क्या आया है? कोई वेपन आया। यानी अभी तक ये सब जो आपने षड्यंत्र रचा, यानी जो उन चारों ने मिलकर षड्यंत्र, ये अभी तक कहाँ है? उनके माइंड में। अभी तक उन्होंने इस षड्यंत्र को पूरा नहीं किया। अब ये पूरा, यानी देखिए इस लाइन का मतलब है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी जब तक उस कार्य को करने के लिए, कोई ऑफेंस को करने के लिए कोई एक्ट कमिट नहीं किया जाता, यानी कोई कार्य किया नहीं जाता, तब तक क्या होगा? जब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी, यानी उसकी कोई सजा नहीं होगी। अब इसमें आगे क्या कहता है ये? अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन, अगर अब उसमें वो क्या हुआ? वो एक्ट हो गया, यानी आप चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि भाई एक जहर लाएगा, एक रस्सी लाएगा और एक वेपन लाएगा। अब क्या होता? अभी तक तो वो दिमाग में था, तो दिमाग में होने की वजह से क्या था? वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, यानी उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी बट वो कोई अपराध के उसके लिए कोई सजा नहीं थी, क्योंकि वो एक्ट ना तो हुआ और ना ही उस पर कोई काम किया गया। अगर अब उनमें से एक भी व्यक्ति एक चीज खरीद लेता है, यानी जिसे जहर खरीदना था उसने जाके जहर खरीद लिया, जिसे रस्सी खरीदनी थी उसने रस्सी खरीद ली, जिसे वेपन खरीदना था उसने वेपन खरीद लिया। अभी क्या हुआ? एक्ट नहीं हुआ पर उन्होंने उस एक्ट पे काम किया, तो ये क्या होगा? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होगा, यानी ये सजा के लिए कार्य होगा। ठीक है,
by one or more party to such agreement in pursuance thereof। यानी अब इसमें ये क्या कहना चाहता है कि उसके अनुसरण में सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं, मतलब कि आपका जब तक कोई कार्य क्या होगा, आपराधिक षड्यंत्र नहीं होगा जब तक कि उस कार्य के अनुसरण में आपने कोई कदम ना उठाया हो। यानी आपने कोई प्लान बनाया, प्लान बनाने के लिए आपने जब तक उसमें कोई कदम नहीं उठाया, यानी आपने कोई एक्ट नहीं किया उस प्लान पर, तो तब तक वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा के लिए आप उत्तरदायित्व नहीं हो। यानी जब तक वो आपके सिर्फ और सिर्फ माइंड में है तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी, बट जैसे ही आप उसका कोई एक्ट कर देते हो, कोई उस काम को कर देते हो, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए आपका सजा का कारण बन जाएगा, यानी आपको सजा मिलेगी। बट इसमें कितने लोग होने चाहिए, इसमें वन और मोर पार्टीज होनी चाहिए, यानी एक से अधिक लोगों के द्वारा ये कॉन्स्पिरेसी होती है। कोई एक भी बंदा अपने दिमाग में रखकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता कि अच्छा देखिए, आप एक बात बताइए, आपने अपने लिए ही सोचा कि अच्छा मुझे अपने इस गाल पर एक चाटा मारना है, फिर मुझे डंडे से अपना ही सर फोड़ना है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, आपको एक तो प्लानिंग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करनी होगी और मिलके किसी दूसरे के साथ। यानी इस सबसे पहला ही इन्होंने इसमें बता दिया था टू और मोर पर्सन। यानी अगर आपके पास एमसीक्यूज में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिस तो आपने आंसर वही टिक करना है, यानी टू और मोर पर्सन, सिंगल पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सिंगल पर्सन के द्वारा भी, मोर पर्सन के द्वारा भी जब तक कोई एक्ट नहीं किया जाता, अगर एक्ट सिर्फ ब्रेन में है तो वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने जो ब्रेन में सोचा था, यानी आप लोग मिलकर जो योजना बनाई थी और उस पर एक्ट कर दिया, तब आपको क्या होगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहता है। It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental टू द ऑब्जेक्ट। यानी यह अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। यानी इमटेरियल वेदर इलीगल एक्ट कैसा है, इलीगल है कैसा है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कब है, सच इज एग्रीमेंट मेरली इंसिडेंटल और ऑब्जेक्टिव। यानी जब आप उस काम को करने के लिए कोई इंटेंशन भी आपकी इलीगल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी इलीगल होना चाहिए और आपका किया हुआ एक्ट भी कैसा होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए। तो सब मिलके क्या बनाते हैं, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाता है। यानी आप कोई इलीगल काम को करने के लिए इलीगल तरीके का यूज कर रहे हैं और आपके जो काम का जो इफेक्ट पड़ना है वो भी इलीगल है, यानी जो कोर्ट द्वारा प्रोहाइबिटेड है, वो क्या होता है, वो काम हमारा क्या होता है, इलीगल एक्ट होता है। यानी आप इलीगल मटेरियल द्वारा इलीगल एक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, मिलकर आपराधिक षड्यंत्र को रचा है। अब इसका देखिए, ये तो हमने इसका पढ़ा है 61 का क्लॉज 1। अब 61 का क्लॉज 2 हमसे क्या कहता है, whoever is a party to a criminal conspiracy। यानी जो कोई पार्टी कौन होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, यानी कौन बंदा होगा, किसको कहा जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसके द्वारा किया गया, यानी किस तरीके से किया गया है। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक पार्ट तो हमने ये पढ़ा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे और कब किया जाता है। दूसरा अब इसमें क्या होता है, देखिए अब इसकी पनिशमेंट भी तो होगी, अब यानी इसकी पनिशमेंट भी तो कुछ होगी। यानी whoever is a party to a criminal conspiracy, यानी जो कोई इस कार्य को करता है, अब उसको पनिशमेंट कैसे दी जाती है और किस तरह की कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या पनिशमेंट दी गई है, अब वो हम इसमें पढ़ लीजिए। इसमें इसका क्लॉज ए कहता है टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। यानी ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट क्या होगी, डेथ होगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ होगी या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। यानी इन तीनों कंडीशन को मिलाकर अगर कोई एक्ट किया जा रहा है, यानी जिसकी पनिशमेंट कैसी है, या तो डेथ पेनल्टी है या एलआई है या रिग्रेस है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी 2 ईयर्स की। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी को रचता है जिसकी सजा कैसी है, डेथ है,
इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है यानी LIA, या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है यानी उसे कठोर कारावास मिला है। अगर ऐसा कोई अपराध का कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो उसकी सजा कितनी होगी? 2 साल की। अपवर्ड शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस संहिता। देखिए अब ये जो चीज है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी अगर आपने कोई ऐसा, देखिए अगर इस तरह का कोई काम किया है, कैसा काम किया है आपने, 1 मिनट, अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है यानी कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी की है जिसकी सजा क्या है, तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ यानी LIA या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे कंडीशन में तो देखिए यहाँ पे इसका प्रोविजन दिया है कि यानी कितने साल की सजा दी है आपको, 2 साल की। बट इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी इस संहिता के अंदर पनिशमेंट नहीं दी गई है, यानी इस संहिता में ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो कितनी पनिशमेंट होगी? बी पनिश्ड इन द सेम मैनर इफ हैड अबेट एंड सच ऑफेंस, यानी उसे फिर दुष्प्रेरण की सजा मिलेगी अगर किसी ऐसे अपराध को आपने किया है, यानी कोई ऐसा आपराधिक षड्यंत्र रचा है जिसकी पनिशमेंट हमारे BNS के अंदर नहीं दी गई है, तो उसे किस चीज की सजा मिलेगी? उसे अबैटमेंट की सजा मिलेगी। अब अबैटमेंट की क्या सजा मिलेगी ये अभी हम पीछे पढ़ के आए, यानी अबैटमेंट आपने जिस तरीके का किया होगा, जिस अपराध का किया होगा, उसी अपराध की सजा उस व्यक्ति को जो अपराधी है उसको मिलेगी। यानी अगर अपराध आपका, फिर से सुनिए, डेथ पेनल्टी है, LIA या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, यानी तीनों में से भी किसी भी कंडीशन की सजा का आप अपराध किया है किसी अपराधी ने, तो उसकी सजा कितनी हो जाती है? 2 साल। अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो ऑफेंस की पनिशमेंट संहिता में नहीं दी गई है, ठीक है, तो उसको कैसे पनिश किया जाएगा? उसको छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे अपराध तो किया है ना, तो उसको दुष्प्रेरण की सजा मिलेगी। अब दुष्प्रेरण की कैसी सजा मिलेगी? जो हम पीछे पनिशमेंट पढ़ के आए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया है तो उसकी सजा कितनी होती है, ये अभी हम पढ़ के आए, तो उस हिसाब से इसे अबैटमेंट की, उस ऑफेंस के अबैटमेंट की सजा मिलेगी। ये कहता है हमें 61 का सेक्शन 2 का क्लोज 61 का क्लोज 2 का सब क्लोज A। अब सब क्लोज B क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी देखिए। अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज कमिटेड एंड ऑफेन पनिशेबल एज एफोसाइड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और फाइन और बोथ। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि हमें किस अपराध को करने की क्या सजा मिलेगी, बट इन्होंने कहा अदर देन ऑफेंस, यानी जो ऊपर क्या दिए हैं, जो ऊपर हमें ऑफेंस दिए हैं, अगर उनको छोड़कर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई ऑफेंस कमिट करता है, यानी ना तो उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है, ना उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा LIA है, और ना ही ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, इन सब को छोड़कर अगर उसने कोई और अपराध किया है तो उसको सजा कितनी मिलेगी? उसको सजा 6 month की, 6 month तक, यानी उसकी कितनी होगी? 6 month और विद फाइन और विद बोथ। या तो उसको 6 month की सजा मिलेगी, ठीक है, या उसको फाइन मिलेगा, या उसे दोनों ही सजा मिलेंगे। ये किस कंडीशन में मिलेगी? ये उसे उस कंडीशन में मिलेगी अगर उसने ऊपर, यानी जो क्लोज सब क्लोज A में दिए गई हैं पनिशमेंट, उनको छोड़कर कोई अदर ऑफेंस किया है और उसको उसकी पनिशमेंट इन पनिशमेंट में से नहीं है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसको 6 month की मिलेगी, फाइन होगा, या फाइन और 6 month की सजा दोनों मिलेगी। ये डिपेंड करता है ऑफेंस की कंडीशन पर, यानी ऑफेंस की क्या कहते हैं, ऑफेंस की प्रकृति पर, कि ऑफेंस किस नेचर का है, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो 6 month की हो, फाइन हो, या दोनों हो। ठीक है, ये था हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हमने क्या किया, हमने देखे पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डील कर लिया। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में अच्छे से आप इसको लिखिए और समझ के लिखिए।
क्योंकि देखिए सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता जब तक हमें चीजें समझना है। कई बार इस सेक्शन से देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और कई बार ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 61 जो हमारा आईपीसी में कहा था 120A और 120B। ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी इसलिए कि क्योंकि देखिए अभी भी जो AIBE का एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ BNS से नहीं आए हैं, वो IPC से भी आए हैं। तो हमने क्या करना है, हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, यानी हमें BNS भी पढ़ना है, उसके साथ साथ IPC को भी डील करना है। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी सेक्शन की। अब सेक्शन था हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हमने इसमें पढ़ लिया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कितने लोग कर सकते हैं, यानी 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर कर सकते हैं, जिसका क्या होता है सेम ऑब्जेक्ट यानी कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी सामान्य उद्देश्य, यानी सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। अगर किसी ग्रुप 4 लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हमें उस व्यक्ति का मर्डर करना है, तो चारों का उद्देश्य क्या है, उसका मर्डर ही करना है। अब उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो चारों ही खरीदेंगे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा, दूसरे में पढ़ा हमने ये इलीगल एक्ट होना चाहिए, तीसरा पढ़ा कि चाहे अगर एक्ट इलीगल है या नहीं है, यानी कार्य चाहे वैध है बट वो किसके द्वारा करवाया जाए, वो इलीगल मीन्स के द्वारा, यानी उसे करना या करवाना दोनों ही कंडीशन कैसी है, इलीगल है, तो वो भी क्या होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। तीसरा प्रोवाइजो में हमने पढ़ा था कि कोई काम जब तक वो क्या है, कोई षड्यंत्र जब तक पूरा नहीं हो जाता या उस पर कोई एक्ट नहीं किया जाता, यानी जब तक वो सिर्फ ब्रेन में है तब तक क्या है, उसकी कोई सजा नहीं है। पर जैसे ही आपने उस एक्ट को कर दिया, यानी आपने तैयारी की थी, तैयारी करने के बाद अब आपने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट खरीद लिए, तो क्या हुआ, आपको सजा मिलेगी, क्योंकि अब क्या किया, आपने एक्ट कर दिया। एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि इलीगल एक्ट है कब तक, कि इसका मीन्स क्या है, इलीगल एक्ट होना, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होना और क्या करना, मिलकर क्या करना, कोई गलत कार्य करना जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, यानी लॉ के खिलाफ है। उसके बाद आ गए थे हम अपना क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 में हमने पढ़ी इसकी सजा। अब इसकी सजा कैसे डिफाइन की गई है, इसकी सजा ऐसे डिफाइन की गई कि अगर आपका इसका 2 का सब क्लोज ए क्या कहता है, देखिए क्लोज 2 का सब क्लोज ए हमसे कहता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है, LI है या रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट है, उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको 2 साल की सजा मिलेगी। बट अगर उसने इससे हटकर कोई अपराध किया है और उस चीज का प्रोविजन हमारी संहिता के अंदर नहीं दिया गया है, यानी उसकी पनिशमेंट BNS के अंदर नहीं दी गई है, तो उसे किस चीज की सजा मिलेगी, उसे छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, उसे सजा मिलेगी जो उस अपराध को करने के अबेटमेंट की सजा है। यानी जैसे अगर किसी व्यक्ति ने थेफ्ट का अबेटमेंट किया है तो थेफ्ट के अबेटमेंट की सजा हमारी संहिता में नहीं दी गई, तो उसे कितनी सजा दी जाती है, उसे थेफ्ट की सजा दी जाती है, और थेफ्ट की भी कैसे दी जाती है, हाफ करके दी जाती है। ये पढ़ा हमने 2 का सब क्लोज ए में। अब 2 का सब क्लोज बी क्या कहता है कि अगर ऊपर दिए गए अपराधों से अलग कोई व्यक्ति कोई अलग अपराध करता है जो जिसका क्या क्या है, जिसकी पनिशमेंट ऊपर दी गई भी पनिशमेंट से नहीं मिलती, यानी इन पनिशमेंट के अलावा अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे सजा कितनी मिलेगी, उसे सजा मिलेगी 6 मंथ की, और फाइन भी होगा, या दोनों चीजें होंगी, या तो फाइन और आपका क्या होगा 6 मंथ की सजा, दोनों होंगी। ये कब होंगी, ये अपराध की नेचर पर डिपेंड करता है कि अपराध किस प्रकृति का था। अगर सिर्फ सजा से काम चलता है तो सिर्फ सजा दी जाएगी, और सिर्फ फाइन से काम चलता है कि अपराध बहुत ही छोटा है तो फाइन देकर आपको छोड़ दिया जाएगा, और आपका अपराध थोड़ा सीरियस है तो उसको सजा 6 मंथ की और किस चीज की, फाइन, यानी दोनों मिलेंगी। एक चीज मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता देती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जब भी आप पढ़ें और जब भी लिखें एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, ये इसकी पहली चीज है। और जब तक इस एक्ट को
पे काम नहीं किया जाता, यानी जब तक आपके दिमाग में कोई प्लान है वो सजा के लिए नहीं बना है, यानी आपने अभी तक सिर्फ दिमाग में सोचा, हो सकता है अभी तो सोच लिया, बाद में उसको रिफ्यूज कर दे तो उसको सोचने की सजा थोड़ी ना मिले, यानी पर जब आपने उस एक्ट पे काम कर दिया, यानी आपने सोचा था कि मुझे जहर खरीदना और जहर खरीद लेके, तो वो क्या होगा, वो सजा का हकदार होगा व्यक्ति। यानी ये इम्पोर्टेंट चीज थी, मैंने आपको 2-3 बार इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया। शायद अब आपको 61 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट सेक्शन था, इसीलिए मैंने इस सेक्शन को अलग से रखा था कि इसकी क्लास और अटेम्प्ट, यानी जो हम अब शुरू कर रहे हैं सेक्शन 62, इनकी क्लास इसीलिए अलग से लगाई गई है ताकि ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं या UPAPO कहीं भी दे रहे हैं, वहाँ पर ये दोनों सेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों का अधिकतर इनमें कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए हमने इन सेक्शन को अलग से रख के डील किया। अब हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर 4 के लास्ट सेक्शन पर, जो हमारा सेक्शन 62 है। ये किसके बारे में करता है, ये बात करता है अटेम्प्ट के। अब ये अटेम्प्ट क्या होता है, अब यहाँ समझिए, इन्होंने क्या है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। इस स्केच को पहले क्या कर लेते हैं, हम हाईलाइट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये समझना है। इन्होंने कहा आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए, प्रयत्न के लिए दंड, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा क्या है, या तो आजीवन कारावास यानी LI है, या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसके लिए दंड क्या दिया जाएगा वो यहाँ दिया गया है। बट आप एक चीज सुनिए जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ और बाद में बताती हूँ कि इसमें कौन सा सेक्शन नहीं लगेगा। देखिए, जिन अपराधों की सजा क्या है, या तो LI है या क्या है आपकी इम्प्रिजनमेंट है, तो उनके लिए उनको अगर करने का प्रयत्न भी किया गया, यानी अगर आपने किसी का, देखिए जो हमारा क्या है, मर्डर है, मर्डर कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, 101 से, 101 से BNS से डील करता है। अब वो क्या हो गया, वो एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा आपको, जिसकी क्या सजा है, जिसकी सजा डेथ पेनल्टी भी है, जिसकी सजा LI भी है, ठीक है। यानी अब इन्होंने वही चीज आपको कही है, व्हेन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस संहिता विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और क्या हो गया, खाली इम्प्रिजनमेंट, यानी जिस अपराध की सजा क्या है आपकी LI है या इम्प्रिजनमेंट है, वो पनिशेबल होगा इस संहिता के द्वारा। क्यों, क्योंकि चाहे वो अपराध, यानी वो एक व्यक्ति, देखिए इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति ने को दूसरे व्यक्ति को मारना है, A ने सोचा कि मुझे B को मारना है क्योंकि उसकी B के साथ दुश्मनी है। अब वो जाता है और इसकी जो सजा है वो क्या है, LI है, हमें पता है, ठीक है। अब वो जाता है और B के ऊपर अटेम्प्ट कर देता है, B के ऊपर अटेम्प्ट करता है, भले ही B बच जाए, पर उसने तो क्या किया है, उसने अटेम्प्ट किया है, इसलिए उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसने जो अपराध किया है वो LI से पनिशेबल ऑफेंस था और इसीलिए उसको सजा इस सेक्शन यानी 62 के अंदर मिलेगी। यही सेक्शन हमारा अगर IPC से डील करे तो IPC में ये 511 यानी 511 होता था। 511 का मतलब उद्देश्य क्या था, 511 का उद्देश्य यही था, IPC का 511 कहता था कि जिन अपराधों की सजा LI है या इम्प्रिजनमेंट है, अगर उनको करने का, उस ऑफेंस को कमिट करने का अटेम्प्ट भी किया जाता है तो उसे 511 यानी आज का BNS का 62 के अंदर पनिश किया जाएगा। आगे इसमें क्या दिया गया है, इसको पढ़िए। और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इज द सच अटेम्प्ट एन एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल नो एक्सप्रेस प्रोविजन मेड बाय दिस संहिता। अगर उसका क्या दिया गया, प्रोविजन संहिता में नहीं दिया गया, यानी अगर कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जिसका क्या है, प्रोविजन इस संहिता के अंदर नहीं दिया गया, जो भी पीछे भी पड़ा। देखिए कुछ अपराध ऐसे हैं जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, वो इस संहिता में नहीं दी गई, यानी कुछ अपराधों की, देखिए अपराध की प्रकृति इतनी ज्यादा
है कि हर एक अपराध को संहिता के अंदर यानी बीएनएस में नहीं डाला जाता। हर रोज कोई ना कोई नया अपराध होता है, कोई ना कोई नया अपराध कमिट होता है, इसलिए हर अपराध को इस संहिता में नहीं डाला जाता। तो इस सेक्शन का उद्देश्य क्या है, यानी जिन अपराधों की पनिशमेंट संहिता के अंदर नहीं दी गई उसको अब कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा ना, उसकी पनिशमेंट सुनिए। इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। यानी अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है जो संहिता के अंदर नहीं दिया गया है, बार बार सुनिए, अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, LIA इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको कैसे पनिशेबल किया जाएगा, उसको इस संहिता के अंदर पनिशेबल किया जाएगा। बट इसका सेकंड पॉइंट कि प्रोविजन इज मेड बाय, कहा गया attempt the no express provision, no express provision is made by संहिता, यानी जिस संहिता अगर कोई ऐसा अपराध किया जा रहा है जिसका क्या है, जिसकी पनिशमेंट संहिता के अंदर दी ही नहीं गई है, तो अब उसको छोड़ा थोड़े ना जाएगा। उसको कितनी मिलेगी, उसको 1/2 मिलेगी। कितनी, किसकी मिलेगी 1/2, LI की, यानी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/2। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जब हमने क्या पढ़ा था, हमने अपना दंड की विधि पनिशमेंट का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पढ़ा था। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैसे काउंट किया जाता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है कि जब तक आप जिंदा हैं तो आप जेल में ही अपने जीवन खत्म करेंगे, बट अगर उसको ईयर में काउंट करें तो वो 20 ईयर्स से काउंट होता है। तो यहाँ इन्होंने कहा है 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या दी, यानी 20 ईयर्स की हाफ जो पनिशमेंट बैठती है वो यहाँ पे दी जाएगी अगर प्रोविजन संहिता के अंदर नहीं दिया गया है किसी अपराध का। आगे पढ़िए, एज the case may be 1/2 the longest term imprisonment provide for an offense, या उसे 1/2 दी जाएगी या उसकी दीर्घतम अवधि की सजा दी जाएगी। किसकी, इम्प्रिजनमेंट की, यानी या तो उसे 1/2 दी जाएगी या जो दीर्घतम यानी ज्यादा से ज्यादा उस सजा की अवधि है वो उसको दी जाएगी जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा BNS के अंदर नहीं दी गई है। अब एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, एक चीज इम्पोर्टेंट सुनिए कि मर्डर की सजा, सब्जी गरम करनी है, अच्छा ये कट नहीं सकता। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक चीज समझनी है कि जो हमारा मर्डर की सजा है, देखिए मर्डर का जो ऑफेंस है वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अभी हमने एग्जाम्पल समझने के लिए मर्डर को यहाँ समझा था, क्योंकि मर्डर की जो पनिशमेंट है वो LI भी होती है और डेथ पेनल्टी भी होती है, पर मर्डर की जो सजा होती है वो उसका जो अपना सेक्शन बना हुआ है यानी 101 बना हुआ है, उसी में मर्डर की सजा को इंक्लूड किया गया है, यानी अपने मर्डर की अपनी सजा खुद से दी गई है। तो वो ये सेक्शन 62 मर्डर पर नहीं लगेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में साइड में कहीं भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मर्डर पर 62 लागू नहीं होता, क्योंकि मर्डर का जो सेक्शन है 101 उसी में मर्डर की सजा को भी दिया गया कि अगर व्यक्ति मर्डर करता है किन कंडीशन में करता है तो उसकी सजा क्या होगी, ये अपना सेक्शन 101 में दिया गया है। तो मर्डर पर 62 नहीं लगता, ये आप इसका लिख लीजिए। अब देखिए इसमें दिए गए हैं 2 इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन इसके इम्पोर्टेंट है, एक मैं आपको पढ़ा देती हूँ, दूसरा आप अपना पढ़ लीजिए क्योंकि आपके लिए जरूरी है। इन्होंने कहा है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बुक एंड फाइंड अदर्स सो ओपन द बुक्स दैट देयर इज नो ज्वेल, यानी ए मेक करता है, अटेम्प्ट करता है, क्या करता है अटेम्प्ट, स्टील के ज्वेलरी का एक बॉक्स तोड़ने का। यहाँ से इसको हाईलाइट कर लें, यानी वो क्या करता है कि एक बॉक्स देखता है, उसे लगता है कि ये जो बॉक्स है इसमें क्या है, ज्वेलरी रखी हुई है। अब जब वो बॉक्स को तोड़ देता है, अभी तो इसने क्या देखा, उसने अटेम्प्ट किया है, किसका अटेम्प्ट किया है, ज्वेलरी के बॉक्स का तोड़ने का। अब आगे सुनिए इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, एंड फाइंड आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स देयर इज नो ज्वेलरी, यानी उसके अंदर तो ज्वेलरी थी ही नहीं, बट
अब क्या आप इसको इतना ही पढ़िए और अपने व्यूज दीजिए कि क्या इस बंदे को यानी जो ए है उसे सजा अटेम्प्ट की होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखिए उसने अटेम्प्ट किया, किसका किया, ज्वेलरी के बॉक्स को तोड़ने का किया। अब उसने वो बॉक्स तोड़ भी दिया, यानी उसका लॉक तोड़ दिया। पर जब लॉक तोड़ा और उसको खोला तो उसने देखा, यानी ओपनिंग द बॉक्स, उसने देखा कि नो ज्वेल, यानी उसमें तो ज्वेलरी है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, इसको छोड़ दें? नहीं, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये मैं आपको शो करा रही हूँ क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन इतना ही आता है और आगे आपसे पूछा जाएगा क्या इसको सजा मिलेगी या नहीं, और आप लोग क्या करते हैं, उस पर नो पे टिक कर देते हैं जब तक हमने इसे ढंग से नहीं पढ़ा होता। पहले तो आप अपना क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने से आपको उसकी सिचुएशन समझ आ जाती है। अब इसमें आगे देखिए, ही हैज डन एन एक्ट टूवर्ड्स कमीशन ऑफ थेफ्ट। उसने क्या किया था, एक्ट किया था। किस चीज का एक्ट किया था, थेफ्ट का। यानी उसने जो एक्ट किया वो चोरी करने का। देयर इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, यानी वो क्या होगा, वो गिल्टी होगा, वो उसे क्या होगी, सजा मिलेगी। किसके अंदर, 62 के अंदर। यहाँ पे हमने अभी तक यही पढ़ा है कि अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है और अटेम्प्ट करने के बाद चाहे वो कार्य ना हो, बट आपने क्या किया, अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे सजा आपको किस चीज की यहाँ पे सजा कोई आपको थेफ्ट की नहीं मिल रही। थेफ्ट का तो अपना पर्सनल सेक्शन है 302, आप थेफ्ट की तो सजा आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप अबैट करते हैं तो अबैट की सजा आपको पीछे जो सजा दी गई है वहां से मिल जाएगी। बट यहाँ सजा किसकी मिल रही है, यहाँ सजा मिल रही है अटेम्प्ट की। यानी यहाँ आपने अटेम्प्ट तो किया है ना चोरी करने का, भले ही वो चोरी हुई या नहीं हुई उससे कोई लेना देना नहीं। अगर चोरी हो जाती है तो ये चीज कहाँ की हो जाएगा, ये सजा आपको थेफ्ट की मिलेगी अगर चोरी हो जाती है। बट चोरी नहीं हुई, यानी चोरी तो नहीं हुई। अब इस चीज की सजा क्या होगी, इस चीज में आपको सजा दी जाएगी 62 के अंडर। ठीक है, यानी अटेम्प्ट करना खुद में एक अपराध है, चाहे अपराध पूरा हो या ना हो। अगर अटेम्प्ट किया गया है तो उसकी भी सजा मिलेगी, किसके अंडर मिलेगी, 62 के। यहाँ आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है, यानी सेक्शन 62 कंप्लीट हो जाता है, जिसको हमने अच्छे से डील कर लिया। आज हमने अपने 2 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 और 62 अटेम्प्ट किन कंडीशन में कंप्लीट होता है और क्या उसकी पनिशमेंट होती है, ये सब हमने कहाँ पढ़ा, 62 में। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ आपको, मर्डर पर 62 नहीं लगता क्योंकि मर्डर की अपनी सजा 101 में दी गई है, इसलिए मर्डर 62 के अंदर नहीं आता। तो आज हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। कल से हम अपना चैप्टर 5 जो क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों का की क्या सजा है और क्या कंडीशन है, ये हम किस में पढ़ेंगे, कल की क्लास में, यानी अपने चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सेक्शन उसके 63 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्लास हमारी कब रहेगी, कल रहेगी। आज के लिए हमने इतना पढ़ा। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, आप क्लास में आइए, अपनी स्टडी कीजिए, आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इन क्लासेस की नीड है, जो पैसे नहीं दे पाते किसी भी कारणवश या वो नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी फ्री क्लासें हैं जो आपकी लगातार चल रही हैं। आप इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।